हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइकल। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे जो है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इंडिया में हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो इंडिया में आजकल, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में आज सब कुछ डिजिटल हो गया है। ठीक है, चाहे आप फूड ऑर्डर करो, चाहे आप कपड़े ऑर्डर करो, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया। हर कोई जो है डिजिटल वर्ल्ड का बहुत फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, तो क्यों, देखो लेकिन इसमें क्या है कि जब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो इसमें ऑनलाइन फ्रॉड्स भी होने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में आज बात हम करेंगे कि कैसे आप एक परफेक्ट, अगर आप कोई अपनी स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो कैसे एक अच्छा डेवलपमेंट आईटी सर्विस कंपनी इंडिया में आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप ऐप डेवलपमेंट कंपनी, अच्छी ऐप डेवलपमेंट कंपनी सर्च कर सकते हो। ठीक है, आप कैसे एक अच्छे डेवलपर को हायर कर सकते हो, तो इस चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। इस 3 पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। इस 3 पॉइंट को आप लिख लेना और इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपको सच में एक अच्छी डेवलपमेंट कंपनी हायर करनी है जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करे, आपको प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट समझकर उसमें डेवलपमेंट करे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे बताए हुए 3 स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है, आपको राइट डाउन अ कंप्लीट रिक्वायरमेंट। इसमें आपको क्या करना है, आपको सारे रिक्वायरमेंट जो है आपको पेपर पे लिखना है। ठीक है, पेपर पे लिख सकते हो या फिर आप एमएस डॉक पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको लिखना है। ठीक है, आप जब तक चीज़ें पेपर पे आएंगी, जब तक आपकी चीज़ें आपके दिमाग में रहेगी ना, तो काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, आप जाओगे डेवलपर को, आप आधी अधूरी रिक्वायरमेंट बताओगे, वो डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा, बाद में आपको याद आएगा कि अरे ये फीचर तो रह ही गया, ये फीचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको डेवलपर एक्स्ट्रा चार्ज के लिए कहेगा। ठीक है ना, फिर आपको बीच प्रोजेक्ट में जब आपके चार्जेस बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, इवेंचुअली आपका जो है प्रोजेक्ट का बजट बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि प्रोजेक्ट तो 1 लाख में बनना था, बट ये तो 2 लाख हो गए। तो फिर आपको बीच में, फिर आपको जब ओवर बजट हो जाएगा, तो आपको फिर बीच में प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा और फिर इसमें आपका ही लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि आप ही ने, और इसमें गलती भी आप ही की है, क्योंकि आप ही ने पहले से ही प्लान नहीं किया एप्लीकेशन की फीचर्स को। ठीक है, आपने आधी अधूरी रिक्वायरमेंट बताई डेवलपर को। क्लाइंट का जो, जिनको एप्लीकेशन बनाना होता है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला काम होता है रिक्वायरमेंट बनाना, रिक्वायरमेंट प्लान, ऐप की प्लानिंग करना। ठीक है ना, आपको सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें सब कुछ लिखना है, ए टू जेड। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, सारे पॉइंट वाइज आप लिखते जाओ। जो भी आपको स्क्रीन दिमाग में आ रहा है, स्क्रीन में जो भी फीचर आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, जो आप इमेजिन कर पा रहे हो, उस चीज़ को पेपर में आपको लिखना है। ठीक है ना, अगर आप कोई रफ डायग्राम बना सकते हो, तो वो भी आप पेपर बना के उस डॉक्यूमेंट में आप चिपका दो। ठीक है ना, तो जो भी आपके दिमाग में थी, अब चीज़ें जो है पेपर पे आ गई है। ठीक है, अब आपको दिखने लगेगा। तो जब आपको दिखेगा तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा कुछ और रिक्वायरमेंट है जो रह गई है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, डू अ मीटिंग विथ डेवलपर। ठीक है, तो देखो डेवलपर तो आपको मिल जाएंगे, आप अपवर्क पे जा सकते हो, फाइवर पे जा सकते हो। ठीक है, आप गूगल पे जा सकते हो, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो बेस्ट डेवलपर। आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो। ठीक है, आप हमारे पास आ सकते हो। ठीक है, ऐसी हमारे से और भी कंपनीज़ हैं ऐप डेवलपमेंट की, तो आप उनके पास जा सकते हो। ठीक है ना, तो डेवलपर, देखो इंडिया में डेवलपर तो भरे पड़े हैं। हर कोई जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिग्री लेके बैठा है। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, क्वालिटी डेवलपर ढूंढना। क्वालिटी डेवलपर ढूंढना जो आपके काम को अच्छे से कर पाए और लॉन्ग टर्म तक आपके साथ काम कर पाए और फास्ट भी डिलीवर कर पाए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें देखने में, ये इस टाइप के जो डेवलपर है ना, ये बहुत कम है। डेवलपर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी डेवलपर बहुत ही कम है। ठीक है, तो उन्हीं को आपको सर्च करना है, क्योंकि आपको अपना स्टार्टअप बिल्डअप करना है। अगर आप टेक्निकल चीज़ों पे जाओगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको मीटिंग करनी है डेवलपर के साथ। ठीक है, आपको मेक श्योर आप मीटिंग शेड्यूल करो, 2-3 दिन आप अपना अच्छे से टाइम लगाओ डेवलपर को पहचानने में। ठीक है, और आपको उससे डाउट्स पूछना है, जो भी आपके डाउट्स हैं, कि जैसे कि ये चीज़ें कैसे होंगी, ये चीज़ कैसे काम करेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे, कैसे आप करोगे। आपको जज करना है कि वो रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है। ठीक है ना, आपके डाउट्स पे, आपके क्वेश्चंस पे आपको जितना हो सके उतना क्वेश्चन आप उनसे पूछना है। ठीक है, और उस क्वेश्चन का उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उसको आपको जज करना है। ठीक है, कि वो देखो उसके क्वेश्चन रिस्पॉन्स से ही आप उसका समझ पाओगे कि वो कितना एक्सपीरियंस है, वो कैसे वो प्रोजेक्ट पे काम करता है। ठीक है ना, लाइक आप पूछो उससे कि आप कितने दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे। ठीक है ना, तो वो टाइम बताएगा आपको। अगर वो कुछ भी बोल दे रहा है, ठीक है, अगर वो जेन्युइन टाइम बताता है, लाइक आप ऑलरेडी 2-3 डेवलपर से मीटिंग कर चुके हो। ठीक है, तो उसी के आसपास अगर वो भी टाइम बताता है, तो यानी कि वो डेवलपर एक्सपीरियंसड है। ठीक है,
या फिर आप पूछ सकते हो कि आपको ये फीचर जो है मेरा चैटिंग का फीचर के लिए आप कैसे मुझे अपने एप्लीकेशन में चैटिंग का फीचर डलवाना है, तो आप चैटिंग के फीचर को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो आपको भले ही समझ में ना आए, लेकिन अगर वो बता रहा है तो उसका मतलब उसको पता है कि वो कुछ भी तो बोलेगा नहीं, ठीक है ना, तो वो बताएगा चीज़ें टेक्निकली, ठीक है। तो आपको उसको समझना है कि वो रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, उस पर आपको जज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डेवलपर कितना एक्सपीरियंस्ड है। जो थर्ड पॉइंट है वो है पोर्टफोलियो, 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 ठीक है ना। आपको डेवलपर का पोर्टफोलियो ज़रूर देखना है, उसके पास्ट प्रोजेक्ट कौन से थे, ध्यान देना, उसके पास्ट प्रोजेक्ट कौन से थे और उसके रीसेंट पास्ट प्रोजेक्ट कौन से हैं, ठीक है ना। उसने एकदम लेटेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, एकदम लेटेस्ट टू लेटेस्ट उसने जस्ट रिसेंट में कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो इससे आप समझ पाओगे कि अगर अगर 2 महीने पहले उसने लेटेस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, यानी कि इसके पास काम बहुत कम आता है। अगर उसने 2 दिन पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, यानी कि इसके पास काम बहुत आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो उसके पोर्टफोलियो, और उसके पोर्टफोलियो में मंगाओ कि जितने भी उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हैं, जो भी उसने प्रोजेक्ट बनाया, वो आप जो है वो आपको सेंड करें, आप उसके काम को आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आप उसके कोशिश करो उसके लैपटॉप पर ही कुछ प्रोजेक्ट्स को ओपन करवा के आप देख लो, ठीक है, कैसे वो कोड करता है, कैसे वो उसके प्रोजेक्ट्स हैवी कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है उनके अपने जो है प्रोजेक्ट्स उनके देख सकते हो, उसके क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल आप देख सकते हो, उस क्लाइंट की टेस्टिमोनियल आप मांग लो, अगर उनकी वेबसाइट है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जो है डेवलपर को परख पाओगे कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनके पास्ट क्लाइंट का उनके साथ रिस्पॉन्स रहा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें सेट होती हैं, देखो आपको जब जब आप 5-6 डेवलपर के साथ बात करोगे ना, तो आपको अपने आप आपको सामने आने लगेगा कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। फिर उसके साथ आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आप उसको काम देते रहिए, वो करता जाएगा, फिर आपको सामने आ जाएगा कैसे चल रहा है। तो इस तरीके से जो है आप डेवलपर को हायर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेक श्योर आप इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको अपने लिए एप्लीकेशन बनाना है, अपना कोई स्टार्टअप बिल्ड करना है, ठीक है। तो उनकी ये वीडियो शेयर करिए, उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी। और लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए अपने डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।